लक्ष्य के बिना हम उस पथिक की तरह हैं जो घर से तो निकल पड़ा है लेकिन उसे नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है। यदि आपके पास अपना लक्ष्य है तो आपको पता है कि आपको क्या काम करना है और कहाँ जाना है। ये निश्चित है और आपकी सफलता भी निश्चित है। सफलता को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अमीर हैं गरीब हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं या आप बहुत ही भद्दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों पर पैदा होती है और आप सफल तभी होते हैं जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है। और आप अपना लक्ष्य तभी तय करते हैं जब आपको उसके बारे में जानकारी होती है कि उसकी शक्ति क्या है, उसकी पावर क्या है, क्योंकि आज हर कोई पावर के लिए लड़ रहा है। तो आज हम समझते हैं एक शोध से कि लक्ष्य को लिखने से, लक्ष्य को तय करने से क्या होता है। एक बार एक यूनिवर्सिटी में शोध किया गया एमबीए के छात्रों पर और उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या अपने भविष्य के लिए उनके पास कोई लक्ष्य है, लिखित में एवं स्पष्ट है। तो और पूछा गया कि उनको हासिल करने की योजना है। उनमें से मात्र 3% छात्रों के पास लिखित में लक्ष्य थे, स्पष्ट लक्ष्य थे, उनको हासिल करने की योजना थी। 13% छात्रों के पास लक्ष्य तो थे पर लिखित में नहीं थे। 84% छात्रों के पास तो कोई लक्ष्य ही नहीं था। और जब दोबारा 10 साल बाद पुनः रिसर्च किया गया उन्हीं छात्रों पर, तो जो बात निकलकर सामने आई बहुत हैरान कर देने वाली थी। उनमें से जो 13% छात्र अपना लक्ष्य तय किए थे लेकिन लिखे नहीं थे, वे उन सभी 84% छात्रों से दोगुने से ज्यादा पैसा कमा रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे 3% छात्र जिन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया था, तय किया था, उनको हासिल करने की उनके पास योजनाएं थी, वे उन सभी 97% छात्रों से 10 गुने से भी ज्यादा पैसा कमा रहे थे। जब लक्ष्य की पावर इतनी ज्यादा है, लक्ष्य लिखने के इतना फायदा है, तो सभी लोग अपना लक्ष्य क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं। इतने कम लोगों के पास ही अपने लक्ष्य क्यों लिखित में होते, स्पष्ट होते हैं। ये एक रहस्य है। और लोग अपना लक्ष्य क्यों नहीं तय करते हैं, आज हम इन बिंदुओं से समझते हैं कि क्यों नहीं तय करते हैं। लक्ष्य के महत्व को ना समझना। पहली बात, लोगों को लक्ष्य के महत्व के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। यदि आप ऐसे परिवार में पले बढ़े हैं जहां पर कभी किसी के लक्ष्य ही नहीं रहे हैं, या आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर कभी लक्ष्य पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, उनका महत्व ही नहीं समझा गया हो, तो आप भी, हो सकता है आप भी लक्ष्य के पावर से अनजान हो, शक्ति से अनजान हो। लक्ष्य लिखने से क्या होगा, उसके चमत्कार से आप अनजान हो। आप अपने आसपास गौर से देखें कि आपके जो चिर परिचित हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनके पास लिखित में लक्ष्य हैं, स्पष्ट लक्ष्य हैं, क्या उनको हासिल करने की योजनाएं हैं और क्या वे उनके प्रति समर्पित हैं। लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं ये नहीं पता है। लक्ष्य तय न करने का दूसरा कारण है, लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं नहीं पता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास तो पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास इच्छाओं और सपनों के अलावा कुछ नहीं होता है। ये लक्ष्य नहीं हो सकते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं। ये तो हर किसी के पास होते हैं। लक्ष्य एकदम अलग होता है इच्छा से। लक्ष्य स्पष्ट होता है, लिखित होता है। लक्ष्य को आसानी से लोगों को बताया जा सकता है। असफलता का डर, लोग असफल होने से डरते हैं।
हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है और असफलता जो है उनके दिलो दिमाग को चोट करती है। असफलता निराश कर देती है, असफलता कमजोर कर देती है। लोग हताश हो जाते हैं असफलता से, जिससे वो अपना लक्ष्य ही नहीं तय करते हैं। और हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका है और वो पहले से ज्यादा सतर्क हो जाता है और अब असफलता से बचने का संकल्प करता है और इसलिए वो अपना लक्ष्य तय नहीं करता है और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे कामों को करते हुए गुजार देता है जो उसकी क्षमता से बहुत कम के लेवल के थे। रिजेक्शन का डर, लोग अस्वीकृत होने से डरते हैं, रिजेक्ट होने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया, लक्ष्य लिखा, लक्ष्य स्पष्ट किया, उस पर काम किया और सफल नहीं हो पाए, उसे हासिल नहीं कर पाए, तो लोग उन पर हंसेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उसकी आलोचना करेंगे। इसलिए लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। अपने आप को कम आंकना, लोग लक्ष्य तय करने से पहले सोचते हैं कि वे इसके काबिल नहीं हैं, वो इसके लायक नहीं है, वो इसके लिए नहीं बने हैं, वे कमजोर हैं, वे कम पढ़े लिखे हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। वे ऐसी बातें सोचते हुए अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। यदि आप भी इनमें से एक हैं तो आज आपको ये पता चल चुका होगा कि लक्ष्य को लिखने से क्या फायदा है और लक्ष्य की क्या पावर है। तो यदि आपके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं है तो आज अभी पेन और डायरी उठाइए और अपना लक्ष्य लिखिए और हमें भी कमेंट में बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरी बातें आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, क्योंकि आप अपने दोस्तों का बुरा नहीं चाहते हैं, जिससे वो भी लक्ष्य के पावर को समझ सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे ऐसी बहुमूल्य वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।